सभी का सक्सेस की 98 में। और जिनका भी एग्जाम है 23 और 24 को होने वाला है आरआरबी असिस्टेंट का, उनके लिए काफी जानना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने भी सेम क्वेश्चन करवाए थे मोर और लेस। इस वीडियो को कराने का मेन टारगेट ये है, ये बताना कि अभी तक टोटल आरआरबी क्लर्क के 6 शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं और जितने शिफ्ट के भी एग्जाम हुए ना, मोर और लेस सारे शिफ्ट में एक टाइप के पजल ही आ रहे हैं। मतलब इतने आसान आ रहे हैं ना, एक ही टाइप के पजल, थोड़ा मोड़ा मतलब स्लाइटली थोड़ा मतलब चेंज है, लेकिन पजल डिट्टो सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाते हैं और माइंड को कंसंट्रेट कर पजल पर फोकस करते हैं ना, तो विश्वास मानिए 6 से 7 मिनट के अंदर 2 पजल बन जाएंगे। ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जितने भी वेबसाइट, जितने भी रिव्यू देखे हैं, जितना मेरा सोर्स था, सब जगह देख रहे हैं हर शिफ्ट में एक पजल, एक सवाल। जितने बच्चे भी एग्जाम देकर निकल रहे हैं ना, जो भी पजल पोस्ट कर रहे हैं, सेम पजल देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो 2 पजल को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कैसे स्टार्ट करना है और करना कैसे, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पहला पजल है लीनियर पजल। तो 2 टाइप के आ रहे हैं, एक फ्लोर, दूसरा लीनियर। लीनियर पजल है क्या, करना कैसे? देखो, आपके पास इतने छोटे ही पजल बन रहे हैं हर एग्जाम में। नॉर्मल दिया गया क्या है, 7 पर्सन B C D E F G and H आर सिटिंग इन अ रॉ फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे पर्सन, 7 पर्सन है, सारे पर्सन फेस कहां कर रहे हैं, नॉर्थ में। और नॉर्थ वाले केस में इधर होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड होता है क्या, राइट हैंड साइड। इन सारे को पता है नॉर्थ वाले केस में। अगर यही साउथ वाला केस हो तो इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट, ठीक है। अब देखो पजल में आगे क्या बोल रहा है, द G is immediate left of D. G is immediate left, immediate right of D. जो G है, जो भी G नाम का बंदा है, वो इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट कहां है, अभी बताया राइट इस साइड है, तो इमीडिएट राइट है मतलब जस्ट बगल में किसके, D के। यानी कि D के इमीडिएट राइट में कौन है, G है, यानी कि दोनों संग संग आएंगे। अब बोल रहा है आपको B सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ H। B बैठा कौन है, बी सीट यानी बी बैठा है, जो बी नाम का बंदा है ना, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, यानी कि 1 2, यानी कि सेकेंड टू द राइट ऑफ एच 1 2, यानी जो बी है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ एच बैठा हुआ है। मोर देन 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। अब देखो जी और एफ के बीच में ना क्या बोल रहा है, 3 पर्सन से ज्यादा, देखो एरो अप दिए हैं, यानी 3 पर्सन से ज्यादा बैठे हुए जी और एफ के बीच में। और क्या बोल रहा है, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जो बी नाम का बंदा है ना, वो इमीडिएट बगल में नहीं होगा किसके, एफ का। और आगे लाइन में क्या बोल रहा है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। और ई भी जो है ना, वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं होगा, बी का। यानी कि ई और एफ दोनों जो पर्सन है वो बी के अगल बगल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो जी है, जी इज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। लेकिन जो जी है वो रो के यानी लाइन के किनारे पर जी नहीं बैठा हुआ है, लाइन के एंड पर। दोनों तरफ से लाइन के किनारे पर जी नहीं बैठा रहेगा। अब पर्सन हमारे पास कितने हैं, वो तो पता है हमें, 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जी किनारे पर नहीं बैठेगा और जी और एफ के बीच में कम से कम 4 बंदे होने चाहिए, यानी कि 3 से ज्यादा, लेकिन कम से कम 4 बंदे। अब देखो जी यहां बैठ नहीं सकता है। अगर जी को यहां बैठाते हैं, सपोज कर लो एक केस में जी यहां बैठाते हैं, तो एफ कहां बैठेगा, 1 2 3 से ज्यादा पर्सन है जी और एफ के बीच में, तो एक पर्सन और छोड़ना पड़ेगा, यानी 4। तो एफ इस केस में ऐसे बैठेगा, या फिर एफ तो इधर भी बैठ सकता है ना, क्योंकि जी तो किनारे पे है नहीं। अगर जी को मैं यहां पुट करूं, इस वाले केस में अगर जी को मैं यहां पुट करूं, तो एफ कहां बैठेगा, 1 2 3 4 एफ। यानी हर केस में जो एफ है वो लाइन के किनारे पे आ रहा है, क्योंकि 3 पर्सन से ज्यादा बैठेंगे, 5 पर्सन तो होंगे नहीं, वरना जी क्या होगा, किनारे पर आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, अब देखो लाइन में क्या बोल रहा है कि बी जो है
हाँ, और एक लाइन में बोला था जो डी है वो, जो जी है वो इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट डी के, यानी कि जो जी और डी है वो सटे हुए हैं। तो डी कहां आएगा नीचे वाले केस में, यहां पर आएगा, तभी तो डी का इमीडिएट राइट जी होगा। अब इस केस में डी कहां पर आएगा, इस केस में डी हमारा यहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना। अब देखो, अब कंडीशन हमारे पास क्या क्या है, अब बोला गया है जो बी है सेकेंड टू द राइट है एच का, सेकेंड टू द राइट एच का है, जो बी बैठा हुआ है वो एच का सेकेंड टू द राइट बैठा हुआ है। तो ऊपर वाले केस में बी कहां बैठ सकता है, बी तो यहां बैठेगा नहीं क्योंकि एच एक गैप छोड़कर है। तो इस केस में देखो एच यहां बैठ सकता है, यहां पर एच, तो बी कहां बैठेगा, 1 2, ये केस होगा बी का, सिर्फ एक ही प्लेस है ना। अब नीचे वाले केस में देखो, अब बी कहां कहां बैठ सकता है, अगर एच यहां बैठा तो 1 2 बी यहां बैठेगा, या फिर एच यहां बैठा तो 1 2 बी यहां बैठेगा। लेकिन बी यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि बी के बगल में एफ नहीं होना चाहिए। तो एच मेरा यहां होगा तो बी मेरा यहां होगा। अब देखो एच यहां हुआ, बी यहां हुआ, सही है, और बी के बगल में एफ है भी नहीं, लेकिन हमारे पास एक डाटा है, वो क्या है, ई है। ई को कहीं ना कहीं तो बैठाना पड़ेगा ना, तो ई यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, लेकिन बी के बगल में ई नहीं होना चाहिए, ये बोला गया था आपको इमीडिएट। तो ये वाला जो लाइन है, कंडीशन है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो ऊपर वाला अभी तक सही है। अब देखो इतना हो गया। अब देखो बी के बगल में एफ है नहीं, बी के बगल में ई भी नहीं आएगा, तो ई कहां पर आएगा, ई हमारा यहां पर आएगा, तो यहां पर कौन आएगा, जो यहां पर आएगा वो हमारा सी, तो ये था राइट। मैं आपको समझा रहा हूं इतने अच्छे से, इसलिए 4 से 5 मिनट टाइम लग रहा है, वरना कर आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, करोगे ना, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पजल काफी इजी है, विश्वास मानिए आप, ठीक है। तो आपके पास फ्लोर पजल है, देखिए ये फ्लोर पजल भी आपके एग्जाम में था, मोर और लेस हर एग्जाम में यही फ्लोर पजल आपके सामने रह रहे हैं। क्या बोला है, 7% HIJKL एंड लिव एंड इज ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। सबसे द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7, जो सबसे टॉप पर है वो 7वां नंबर है, और जो सबसे लोअर है वो कौन है, 1 नंबर। चलो तो ये हमारा 7 होगा, 6 5 4 3 2 1, ऐसे होगा ना, होगा ना। चलो अब क्या बोल रहा है, के लिव बिलो द 3rd फ्लोर, जो भी के नाम का बंदा है ना वो 3 के नीचे रहेगा, 3 के नीचे, यानी कि इस फ्लोर के नीचे रहेगा कौन, के, ठीक है। तो के हम 2 कंडीशन लेते हैं, के हमारा यहां हो सकता है या फिर के यहां हो सकता है, यही हो सकता है ना, 3 के नीचे 2 नंबर पर या फिर 1 नंबर पर, यही हो सकता है। अब देखो 3% लिव बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में 3% है। अगर इस केस की बात करूं तो 1 2 3, यानी आई 5 नंबर पर होगा इस केस में, इस केस में 1 2 3 6 नंबर पर आई होगा। चलो अब क्या बोल रहा है आपको कि एन लिव इमीडिएटली बिलो जे, इमीडिएटली मतलब साथ साथ जस्ट बगल में, जो एन नाम का बंदा है, एन लिव इमीडिएटली बिलो जे, यानी कि जे के जस्ट नीचे कौन है, जे के जस्ट नीचे कौन है, एन है, ये बोल रहा है। अब आपको बोल रहा है जे लिव एन इवन नंबर फ्लोर, लेकिन जे का जो फ्लोर है ना वो इवन है, यानी कि 2 4 6 ऐसे, जे का जो फ्लोर है वो इवन नंबर फ्लोर है। और क्या बोल रहा है, एम, जो एम है, एम लिव इमीडिएटली बिलो एच, एम लिव इमीडिएटली बिलो एच, यानी कि जो एम है वो एच के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 ये संग संग आएंगे और ये 2 संग संग आएंगे, और जो जे है वो इवन नंबर फ्लोर पर हमारा है। अब देखो जे यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, जे यहां पर आ नहीं सकता, तो जे कहां आएगा, सिर्फ यहां पर आएगा, यही कंडीशन है ना, यहां पर आ नहीं सकता, यहां पर आ नहीं सकता, यहां पर के ऑलरेडी है तो जे की जगह सिर्फ यही है, तो जे यहां पर आ सकता है। अगर जे यहां पर आया तो इसके इमीडिएट नीचे कौन था, एन, ठीक है, एन है। अब देखो एच और एम, एच और एम भी संग संग आएंगे, और हमारे 2 प्लेस संग संग कहीं पर नहीं है खाली, एक यहां पर खाली जो अकेला है, यहां पर अकेला है, यहां पर अकेला है, तो लेकिन एच और एम संग संग आ रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन जो है हमारा क्या है, गलत हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन देखो,
अब इस कंडीशन में क्या बोला गया था, आपको मैं रब कर दिया, एक बार आप अच्छे से फिर लिख लो। क्या बोला गया था, जे, और आपको बोला गया था क्या, एन। जो जे है वो किसमें है, इवन नंबर फ्लोर पे है, और आपको बोला गया था क्या, एच और एम संग संग आएंगे, ये भी संग संग आएंगे। अब देखो आपको इस केस में जे यहां पर आ नहीं सकता, जे अगर 6 नंबर फ्लोर पर रखता हूं इवन है, लेकिन जे के जस्ट नीचे कौन होगा, एन, लेकिन यहां पर अगर जे है तो यहां आई हो जाएगा, तो जे यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। अब जे यहां पर आ सकता है क्योंकि ये इवन है, या फिर यहां पर आ सकता है, लेकिन अगर यहां पर करते हैं तो नीचे कौन आएगा, एन, जो कि ऑलरेडी के बैठा हुआ है। तो जे कहां आ सकता है, जे हमारा एक ही केस बचा, वो क्या, ये। अगर जे को मैं यहां पुट करता हूं तो यहां कौन आएगा, एन, ठीक है ना। अब देखो दो प्लेस चाहिए जो संग संग एच और एम के लिए, जो ये दोनों हैं, तो यहां कौन आएगा, एच, और यहां एम। तो जो एक प्लेस है यहां कौन बैठेगा, यहां जो बैठेगा हमारा एल। तो ये हो गया आपका फ्लोर नंबर हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। यानी कि अभी तक जितने 6 शिफ्ट हुए हैं, सारे शिफ्ट में मोर और लेस यही क्वेश्चन गिर रहे थे। रात तक मैं मैथ के मिसलेनियस, मैथ का डीआई मैं करवा दूंगा, और जो नंबर सीरीज आते 6 शिफ्ट में मैं वो भी करा दूंगा, क्योंकि आप टारगेट लेकर चलो कि आपको 65-70 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर काफी इजी आ रहा है, और आपके पास अभी भी कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन आपके हाथ में है, क्योंकि एग्जाम कब है, 23rd 24th को है, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू।